अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह आपको खुश रखे और ईमान से तरोताज़ा रखे। हम आपके लिए बहुत अच्छे इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, आप भी लाइक और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखे। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की रहमत भरा सफ़र मदीने से हिंदुस्तान तक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मदीना में रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा ए अनवर पर अपनी हाज़िरी दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद नबवी में नमाज अदा की और दुआ में मसरूफ़ थे। जब उनके दिल में एक नूरानी रोशनी उतरी, ऐसा लगा जैसे पूरा आलम ठहर गया हो। अचानक उनके रूहानी दिल में एक हुक्म आया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, वहाँ मेरी उम्मत को तुम्हारी ज़रूरत है। ख्वाजा साहब ने आंखें खोली और एक नूरानी एहसास उनके चेहरे पर झलक रहा था। उन्होंने समझ लिया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा था। दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की लौ और तेज़ हो गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस सरजमीन पर जरूर जाऊंगा जहां आप मुझे भेजना चाहते हो। अगले ही दिन ख्वाजा साहब अपने पीरो मुर्शिद शेख उस्मान हारूनी के पास पहुंचे। वह एक बड़े वली अल्लाह थे जिनकी नज़रें तसव्वुफ के हकीकत से वाकिफ थी। मेरा दिल कहता है कि अब मुझे हिंदुस्तान जाना चाहिए, ख्वाजा साहब ने अदब से कहा। शेख उस्मान हारूनी मुस्कुराए और फरमाया, मोइनुद्दीन, तुम्हारी तकदीर में हिंदुस्तान की ज़मीन लिखी है। वहाँ तुम इस्लाम का नूर फैलाओगे और लाखों गुमराह दिलों को राह हक की तरफ मोड़ोगे। जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी राह देख रही है, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। ये सुनकर ख्वाजा साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने पीर की बारगाह में अपने पीरो मुर्शिद के हाथ आपने बोसा दिया और सफ़र की तैयारी करने लगे और मदीने से निकले। और जब बगदाद पहुंचे तो उन्होंने पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रोजे पर कुछ दिनों तक कायम किया और वहां से हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ने लगे। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ कुछ और लोग शामिल हुए, जिसमें से एक निजामुद्दीन औलिया भी थे। हिंदुस्तान की ओर सफ़र करते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान के एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ का माहौल सुकून भरा था, लेकिन अचानक उनकी नज़र एक नौजवान लड़के पर पड़ी। वह एक गरीब सा लड़का था जिसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था। उसकी हालत से पता चलता था कि वह कई दिनों से भटक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। ख्वाजा साहब ने उससे पूछा, बेटे तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, मैं बस अपना गुजारा करने के लिए लकड़ियाँ बेचता हूँ। अल्लाह की रहमत से जो मिलता है उसी से पेट भरता हूँ। ख्वाजा साहब मुस्कुराए और कहा, क्या तुम्हारे पास पानी है? लड़के ने फौरन अपनी छोटी सी पानी की थैली निकाली और ख्वाजा साहब को पेश की। ख्वाजा साहब ने वह पानी पीकर दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें वो मकाम देगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। फिर उन्होंने अपने साथी निजामुद्दीन औलिया से कहा, याद रखना, ये लड़का एक दिन हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। उस लड़के का नाम मोहम्मद गौरी था। निजामुद्दीन औलिया ने हैरानी से उस लड़के को देखा जिसे कोई पहचानता तक नहीं था। लेकिन ख्वाजा साहब की बातों में एक हकीकत थी जो वक्त आने पर जाहिर होने वाली थी। महीनों के सफ़र के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान की ज़मीन पर दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने इस सरजमीन पर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में ही कुछ अलग बात थी। वह कई इलाकों में घूमे, लोगों से मिले, उन्हें इस्लाम की तालीमात दी और फिर उनके कदम राजस्थान की सरजमीन की तरफ बढ़े। राजस्थान उस वक्त पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत थी। वह एक ताकतवर राजा था जिसके पास एक महान योद्धा भी था जिसे जगत विजेता कहा जाता था। ये योद्धा अपनी तलवार और फतहों की वजह से मशहूर था। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनके बारे में खबर फैलानी शुरू कर दी। उनकी करामातें और इल्म की शान सुनकर कई लोग उनके मुरीद बनने लगे। लेकिन ये खबर पृथ्वीराज चौहान और उसके योद्धा तक भी पहुंची। वे इस नए वली के बारे में जानना चाहते थे जो बिना तलवार के ही दिलों पर राज कर रहा था। एक दिन ख्वाजा साहब एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि राजा के सैनिक आए और कहा, ये जगह राजा के ऊँटों के बैठने की है, यहाँ से उठ जाओ। ख्वाजा साहब मुस्कुराए, उठकर किनारे हो गए और फरमाया, अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। जब दूसरे दिन सैनिकों ने ऊँटों को उठाने लगे तो ऊँट हिलने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने हर कोशिश की, लेकिन ऊँट अपनी जगह से उठ ही नहीं रहे थे। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची तो उसने सैनिकों को बुलाया और मजरा पूछा। तो सैनिकों बताया, कल एक फकीर वहां बैठा हुआ था जिसे हमने उठा दिया था। उस फकीर ने कहा था अब ऊँटों कोई नहीं उठाएगा। ये बात सुनकर वह खुद ख्वाजा साहब के पास आया और हाथ जोड़कर अर्ज किया, मेहरबानी करके मेरे ऊँटों को वापस उठा दें। ख्वाजा साहब ने बस एक नज़र ऊँटों की तरफ डाली और फरमाया, चलो अब उठ जाओ। बस फिर क्या था, सारे ऊँट तुरंत उठ खड़े हुए। राजा और उसके सैनिक ये देखकर हैरान रह गए। अजमेर में एक मशहूर तालाब है, उस तालाब का नाम है अना सागर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके मुरीद इसी तालाब से पानी लिया करते थे।
कुछ लोगों ने राजा से शिकायत कर दी कि यह फकीर हमारे तालाब को गंदा कर रहा है। राजा ने फौरन तालाब के पास सैनिकों को वहां तैनात कर दिए और हुक्म दिया कि कोई भी इस फकीर को पानी न दे। जब ख्वाजा साहब के मुरीद तालाब से पानी लेने पहुंचे तो सैनिकों ने मना कर दिया। मुरीद लौटकर ख्वाजा साहब के पास आए और सारा हाल बताया। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, जाओ तालाब के पास खड़े होकर कहो, ऐ पानी, तुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया है। मुरीद ने जैसे ही ये अल्फाज कहे, पूरा तालाब सूखकर एक छोटे से कासे बर्तन में आ गया। जब लोगों ने देखा कि पूरा तालाब खाली हो गया है तो वहां हाहाकार मचाने लगे और वे घबराकर राजा के पास पहुंचे। राजा को जैसे ही इस बात का पता चला तो उसने अपने सैनिकों बुलवाया। सैनिकों ने बताया उस फकीर का साथी आया था और एक छोटे कासे में पूरे तालाब का पानी लेकर चला गया। आपको ये खबर देने वाला था, आपको तो पहले से ही पता चल चुका है। ये करामात का पता चलते ही वह घबराकर उसने अपने सैनिकों के साथ पृथ्वीराज चौहान अपने महल से बाहर निकलकर वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दें और तालाब को फिर से भर दें। ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद को हुक्म दिया, यह पानी वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही कासे का पानी तालाब में डाला गया, पूरा तालाब फिर से लबालब भर गया। जब पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि यह फकीर अजमेर में मशहूर होता जा रहा है तो उसने सोचा कि यह उसकी बादशाहत के लिए खतरा बन सकता है। उसने जादूगर जयपाल जोगी को बुलाया और कहा, इस फकीर को खत्म कर दो। जयपाल जोगी एक चटाई पर उड़ता था और खतरनाक जादू जानता था। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नमाज पढ़ रहे थे तो जयपाल जोगी ने एक भारी पत्थर उनके ऊपर गिराने की कोशिश की। ख्वाजा साहब ने बस इतना कहा, ऐ पत्थर, अल्लाह की तरफ से आया है, गिर मत। बस फिर क्या था, वह पत्थर हवा में ही रुक गया, जो आज भी वहीं मौजूद है। फिर ख्वाजा साहब ने अपनी जूती से कहा, इसे मार मार कर नीचे उतार दो। जूती हवा में उठी और जयपाल जोगी को मारने लगी। वह चिल्लाने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसने घुटने टेक कर कहा, मैं गलत था, आप सच्चे हैं। फिर उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गया। पृथ्वीराज चौहान की हार की जंग। अब हिंदुस्तान में एक नया मोड़ आया। पृथ्वीराज चौहान के राज में गौरी सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने चढ़ाई कर दी। पहली जंग में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन उसने अपनी हार से सबक लिया और दोबारा एक मजबूत रणनीति के साथ हमला किया। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जब मोहम्मद गौरी अजमेर पहुंचा तो उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताया गया। वह फौरन उनकी बारगाह में हाजिर हुआ और अदब से बैठकर उनकी बातें सुनी। ख्वाजा साहब ने फरमाया, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें इस मुल्क में इंसाफ के साथ हुकूमत करने के लिए भेजा है। अपनी हुकूमत को तकवे और इंसाफ से चलाना। गौरी ने सिर झुका दिया और वादा किया कि वह इस्लाम की रोशनी में हुकूमत करेगा। नतीजा, इस्लाम की तालीम का फैलाव। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद अजमेर और दिल्ली में इस्लाम का फैलाव तेजी से हुआ। लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आने लगे। ख्वाजा साहब ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, लेकिन उनके किरदार और करामातें लोगों के दिलों को बदल देती। अगर आपको यह चाहिए कि इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।